नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2026-27 शुरू हो चुकी हैं। जनगणना जो होगी उसमें प्रगणकों और प्रवेशकों की क्या भूमिकाएं हैं, क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य उनके रहने वाले हैं। यानी कि जब वो मकान सूचीकरण मकानों की गणना करेंगे, एचएलओ से पूर्व उनको क्या क्या कार्य करने हैं, उसके दौरान क्या कार्य करने हैं, पश्चात क्या कार्य करना है, ऐप पर किस प्रकार कार्य करना है, डाटा सिंक करना है, साथ ही सबमिट करना है, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की भूमिकाएं उत्तरदायित्व क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सामान्य निर्देश हैं। देखिए, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मूल निर्देशों से भलीभांति परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़ों को के संग्रह की पद्धति के साथ ही इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में दिए गए सिद्धांतों एवं उनके विस्तृत उदाहरणों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आंकड़ों का संग्रह सटीकता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप इन सभी निर्देशों से भलीभांति परिचित हो और मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य की सफलता आपके द्वारा अवधारणाओं, परिभाषाओं एवं निर्देशों की गहन समझ तथा उनके यथार्थ अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। किसी भी संदेह की स्थिति में प्रशिक्षण सत्रों के मध्य में अथवा पश्चात अपने पर्यवेक्षक या जांच अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करने में संकोच आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिए, एक प्रगणक पर्यवेक्षक के रूप में आपका उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको गर्व एवं कर्तव्यनिष्ठा की भावना के साथ पूर्ण करना है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों से सौहार्द स्थापित करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ और प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क कर अपने आगमन के उद्देश्य की जानकारी देंगे। आपको एक नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया गया है। गणना कार्य के लिए जाते समय आपको सदैव अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि जब भी आप गणना कार्य करने जाए, आपका पहचान पत्र है उसको लेकर जाए, उसको प्रदर्शित भी करते रहना, यानी कि गले में आपको रखना है। जब भी आप किसी भी परिवार में जाए तो प्रश्नों को जल्दबाजी में न पूछे, सदैव उत्तरदाता से मुस्कुराहट एवं उचित अभिवादन के साथ संपर्क करें। सर्वप्रथम अपना संक्षिप्त परिचय दे, तत्पश्चात अपने आगमन के उद्देश्य को संक्षेप में समझाए। आपकी मिलनसार उपस्थिति, शिष्टाचार एवं कुछ सुविचारित शब्द उत्तरदाता के साथ विश्वास स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे वे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वेच्छा से एवं सही ढंग से देने के लिए प्रेरित होते हैं। कृपया उत्तरदाता को यह आश्वस्त करें कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः गोपनीय है तथा इसे किसी के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान अधिकांश जनता के स्वैच्छिक सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु आपको स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम होना चाहिए कि जनगणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और जनगणना से प्राप्त आंकड़े केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति या परिवार की पहचान नहीं की जा सकती। जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों के प्रसंस्करण के समय गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है तथा किसी भी व्यक्ति विशेष की सूचना का प्रकटीकरण एवं दंडनीय अपराध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात भी व्यक्तिगत स्तर की जनगणना जानकारी 8(1) जे के अंतर्गत सार्वजनिक नहीं की जा सकती, यानी कि ये RTA 2005 है, उसमें भी ये नहीं आता है। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो है प्रगणक के रूप में कर्तव्य, यानी कि आप प्रगणक हैं उसके रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए, संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अपने मकान सूचीकरण यानी कि ब्लॉक HLB में स्थित प्रत्येक मकान एवं संरचना को सुनिश्चित करना और पहचान करना आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं से भलीभांति परिचित होना आवश्यक होगा और मकान सूचीकरण कार्य एचएलओ से पूर्व, ध्यान दें, एचएलओ से पूर्व, इसके दौरान, पश्चात प्रकरण के प्रमुख कर्तव्य निम्नानुसार हैं। अब देखिए, मकान सूचीकरण से पूर्व कर्तव्य आपके क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रशिक्षण कक्षाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। मकान सूचीकरण से संबंधित प्रश्नों, अनुदेश पुस्तिका का जो है सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उन्हें भलीभांति समझें। यदि निर्देशों
कोई भाग स्पष्ट न हो तो स्पष्टीकरण हेतु अपने प्रशिक्षक से पूछें। ऐप के उपयोग में दक्षता प्राप्त करने के लिए हैंड्स ऑन अभ्यास करें, यानी कि आप ऐप को चलाकर खुद देखें तथा समय समय पर सभी संदेहों का समाधान करें। इसके बाद देखिए अंतिम प्रशिक्षण सत्र के अंत में प्रशिक्षण केंद्र से प्रस्थान करने से पूर्व मकान सूचीकरण हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि उपयोगकर्ता अनुदेश पुस्तिका, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची, किट, स्टेशनरी आदि प्राप्त कर ले। इसके बाद देखिए HLO मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मोबाइल ऐप के परिचालन एवं कार्यात्मक प्रक्रियाओं से भलीभांति परिचित आपको हो लेना है। इसके बाद देखिए परिवारों से स्वगणना ID प्राप्त करें, यानी कि अगर मान लीजिए वो खुद एनुमरेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और उनके द्वारा भरी गई प्रतिक्रियाओं का सत्यापन करें अथवा उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करें। कृपया ध्यान दें, SEID प्रगणक द्वारा डाउनलोड नहीं की जाएगी, बल्कि उपयोगकर्ता के HLO ऐप में साइन इन करते ही स्वतः डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद देखिए मकान सूचीकरण यानी कि HLO के दौरान कर्तव्य, यानी कि मकान सूचीकरण के दौरान आपके क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए पर्यवेक्षक के साथ मकान सूची ब्लॉक में घूमकर सीमाओं और प्रमुख स्थलों की पहचान करें। जहां स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी भवन को नंबर प्रदान नहीं किया गया है वहां मार्कर पेन से प्रत्येक भवन को नंबर दे तथा उनके साथ कोष्ठक में जनगणना मकानों की संख्या अंकित भी आपको करनी है। इसके बाद देखिए अपने HLO ऐप में उपलब्ध आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉकों से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति डाउनलोड करें और इस मानचित्र को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए सभी भवनों, संरचनाओं, महत्वपूर्ण स्थलों, सभी सड़कों, गलियों, रास्तों को दर्शाते हुए नजरी नक्शा भी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए प्रत्येक मकान का बिना किसी अपवाद के भ्रमण करें और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूची आंकड़ों की प्रविष्टि करें। इसके बाद देखिए स्वगणना परिवारों से स्वगणना SEID मांगे और उनके द्वारा भरे गए उत्तरों की जांच करें। कृपया ध्यान दें कि प्रगणक सुपरवाइजर के HLO ऐप में साइन इन करते ही SEID स्वतः डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद देखिए सिंक करने से पूर्व प्रत्येक मकान परिवार के सारांश की समीक्षा करें, यानी कि जो सारांश आएगा लास्ट में उसकी आपको समीक्षा कर लेनी है सिंक करने से पहले, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये जानकारी सही है और पूर्ण है। जिन परिवारों ने स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन की है उनके स्वगणना संदर्भ ID एकत्रित करें और आवश्यकतानुसार आंकड़ों की समीक्षा कर उसे स्वीकार अथवा संपादित करें तथा तत्पश्चात सबमिट भी आपको करना होगा। प्रत्येक 5-6 मकानों परिवारों के आंकड़े एकत्र करने के पश्चात डेटा हानि से बचने हेतु आंकड़ों को केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करने के लिए सिंक करें, यानी कि आपको 5-6 मकानों के आप जो डाटा एकत्रित कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है डाटा सिंक करते रहना है, ताकि आपका डेटा जो है मान लीजिए गायब हो जाता है या किसी कारण से हट जाता है तो आपको नुकसान नहीं हो, दोबारा से आपको सर्वे नहीं करना पड़े। इसलिए डेटा सिंक भी आप समय समय पर करते रहें। ये कैसे होगा, ये पूरी प्रक्रिया जब ऑनलाइन होगी तब आपको बता दी जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा कार्य मकान सूचीकरण के पश्चात कर्तव्य। इसमें देखिए तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपको आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों में भ्रमण करते हुए कवर किया गया है। इसके बाद देखिए मकान सूचीकरण के दौरान एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों के सिंक हो जाने की पुष्टि करने के पश्चात मकान सूचीकरण ऐप में मकान सूचीकरण ब्लॉक की पूर्णता को चिन्हित करें तथा अपने कार्य की पूर्णता के संबंध में अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करना अनिवार्य है, तथापि यदि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आंकड़ों का संग्रह पेपर अनुसूची के माध्यम से किया जाता है तो प्रगणक को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित तिथि के अंदर जांच अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि और प्रस्तुति सबमिशन हो जाए। यानी कि आप मान लीजिए किसी कागज के रूप में यानी कि रजिस्टर के रूप में कार्य करते हैं तो जो निर्धारित समय अवधि है उसके अंदर अंदर आपको वेब पोर्टल पर जाकर प्रविष्टि और प्रस्तुतिकरण कर लेना है। इसके बाद देखिए पर्यवेक्षक के रूप में कर्तव्य, यानी कि जो पर्यवेक्षक है उसके क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए यह सुनिश्चित करना कि उनके अधीन सभी प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें तथा प्रशिक्षण के अंत में आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ले, यह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी। चार्ज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार अपने पर्यवेक्षी सर्किल के अंतर्गत अधीनस्थ प्रगणकों के साथ प्रत्येक आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक में घूमकर उनकी सीमाओं और प्रमुख स्थलों की पहचान करवाना। यदि भौतिक सत्यापन के पश्चात मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं में कोई परिवर्तन पाया जाता है तो आवश्यक संशोधन हेतु चार्ज अधिकारी को सूचित करना। यह सुनिश्चित करना कि संशोधित मकान सूचीकरण ब्लॉक से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति डाउनलोड कर फील्ड कार्य में उपयोग की जाए।
इसके बाद देखिए किसी भी कवरेज से संबंधित समस्या को संबंधित प्रकरण के संज्ञान में लाकर कार्य पूर्ण कराना। इसके बाद देखिए मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से, ध्यान दें, मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर अथवा सुविधानुसार प्रकरण के मोबाइल पर लॉगिन कर सभी प्रकरणों को द्वारा संकलित एवं सिंक किए गए मकान सूचीकरण आंकड़ों का पूर्वावलोकन एवं जाँच करना। इसके बाद देखिए समय समय पर प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सभी अधीनस्थ प्रकरणों की कार्य की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि मकान सूचीकरण ब्लॉक के मध्य कोई क्षेत्र छूट न जाए। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र संबंधित प्रकरण द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है और सभी आंकड़े सिंक किए गए हैं तथा मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना घोषित कर चिन्हित किया गया है। इसके बाद देखिए मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड की गई अपने पर्यवेक्षी सर्कल से संबंधित मानचित्र की PDF प्रति का उपयोग करते हुए सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक को दर्शाते हुए पर्यवेक्षी सर्किल का नजरी नक्शा तैयार कराना, ये भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद देखिए यदि किसी प्रकरण के द्वारा कागजी अनुसूची के माध्यम से यानी कि कागज या रजिस्टर में माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है तो यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि पूर्ण कर ली जाए। यानी कि जब आप रजिस्टर वगैरह तैयार करके जाते हैं तो आप इसको वेब पोर्टल पर कर सकेंगे, लेकिन इस समय अवधि में आपको पूर्ण कर लेना है और समय समय पर चार्ज अधिकारी द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों का निष्पादन भी पर्यवेक्षक को देखना है और विशेष रूप से उन स्वगणना से संबंधित आंकड़ों की जांच करना जिन्हें प्रगणक द्वारा संपादित किया गया है। इसके बाद देखिए मानदेय और पुरस्कार, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि यह एक सांविधिक दायित्व है तथापि प्रगणक और प्रेक्षक द्वारा किए गए कार्यों को समुचित रूप से सम्मान और मान्यता प्रदान की जाती है। इस महान राष्ट्रीय कार्य में संलग्न सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रगणक और पर्यवेक्षक के अपने अपने कार्य और दायित्व बताए गए हैं। तो देखिए प्रशिक्षण में भाग लेना, अनुदेश पुस्तिका का अध्ययन करना और मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप से परिचित होने के लिए प्रायोगिक अभ्यास करना, ये प्रगणक का कार्य है। पर्यवेक्षक की बात करें तो देखिए अधीनस्थ सभी प्रगणकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति और उनके द्वारा आवश्यक सामग्री प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना, ये पर्यवेक्षक के कार्य हैं। इसके बाद देखिए आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक के प्रत्येक भवन जनगणना मकान और परिवार का बिना चूक दौरा करना। यहाँ पर देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं और भू चिन्हों का क्षेत्र सत्यापन और चार्ज अधिकारी को ससमय असंगतता बताना। इसके बाद देखिए भवनों को नंबर देना जहाँ नंबर न हो तथा ऐप पे प्रदान किए गए मानचित्र के आधार पर मकान सूचीकरण ब्लॉक का नजरी नक्शा बनाना। यहाँ पर देखिए सभी मकान सूची ब्लॉकों को सम्मिलित करते हुए पर्यवेक्षक सर्किल का नजरी नक्शा बनाना, ये पर्यवेक्षक के कार्य हैं। इसके बाद देखिए मकान सूचीकरण ऐप का प्रयोग कर आंकड़ों का संग्रह, स्वगणना ID का सत्यापन, प्रविष्टियों को पुनर्विलोकन करना और बारंबार आंकड़ों को सिंक करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक ऐप और क्षेत्र निरीक्षणों द्वारा प्रगणना के आंकड़ों की निगरानी, जांच और पुनर्वलोकन करना। यहाँ पर देखिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना, सभी आंकड़ों को सिंक करना, ऐप में मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना चिन्हित करना और पर्यवेक्षक को सूचित करना, ये यहाँ पर जो है कार्य हैं। इसके बाद देखिए मकान सूची ब्लॉकों के मध्य अंतराल और परस्पर व्याप्ति न हो तथा सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक का पूर्ण कवरेज हो और पूर्ण होना चिन्हित किया जाना सुनिश्चित करना। इसके बाद देखिए लास्ट में केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही पेपर के माध्यम का उपयोग करना और वेब पोर्टल पर ससमय आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर पेपर पर कार्य करते हैं यानी कि रजिस्टर वगैरह में या किसी भी रूप से, तो वेब पोर्टल पर ससमय आंकड़ों की प्रविष्टि करना होगा। यहाँ पर देखिए वेब पोर्टल पर ससमय आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना यदि किसी प्रगणक द्वारा पेपर के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया गया है तो। इसके बाद देखिए सारांश रूप में पूरी बात करें तो देखिए जनगणना की अवधारणाओं, परिभाषाओं तथा निर्देशों को गहनता से समझना, दुविधा की स्थिति में स्पष्टीकरण मांगना। इसके बाद देखिए क्षेत्र कार्य के समय पहचान पत्र प्रदर्शित करना और विनम्र तथा पेशेवर आचरण बनाए रखना, उत्तरदाता के साथ सौहार्द स्थापित करना और जनगणना के उद्देश्य महत्व को स्पष्ट करना। इसके बाद देखिए उत्तरदाता को विश्वास दिलाना कि जनगणना की सूचनाएं जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पूर्ण रूप से गोपनीय हैं और सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत अपवाद की श्रेणी में होने के कारण उद्घाटित नहीं की जा सकती, यानी कि इसको नहीं मांगा जा सकता। आंकड़ों के संग्रह के लिए डिजिटल मोड को प्राथमिक विधि के रूप में अपनाएं तथा आंकड़ों की पूर्णता और यथार्थता सुनिश्चित करें। जनगणना दायित्व का निर्वहन सटीकता, तटस्थता, शुचिता तथा राष्ट्र सेवा की दृढ़ भावना से करें। जनगणना कार्य एक सांविधिक दायित्व हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्य हैं। ये भारत सरकार द्वारा निश्चित किए गए मानदेय पुरस्कार के लिए स्वीकार्य हैं।
तो ये थी साथियों यहाँ पर जो जनगणना के दौरान जो प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या उत्तरदायित्व, क्या कर्तव्य हैं। जो मकानों का सूचीकरण करना है, मकानों की गणना करनी है, इसमें प्रगणकों को जो पूर्व में क्या कार्य करना है और जो दौरान उनके क्या कार्य करना है, अंतिम कार्य क्या करना है, यानी कि जो ऐप पर कार्य करना हो, सिंक करना हो, सबमिट करना हो, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।